हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण बलराम भगवान की जय, राधा राधिका रमण भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का 47वां दिन 12 जून 2021। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेषा शून्यवादी प्रश्रता देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजना शलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हमने नियम के बारे में चर्चा करी थी, आज हम धर्म की चर्चा करेंगे। मनुष्य के जीवन में धर्म की कितनी आवश्यकता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म की आवश्यकता कितनी है। हम कोई भी धन संग्रह करें, धन कमाएं, व्यापार करें, मजदूरी करें, वो नियति पूर्व नियत से कमाया हुआ धन हो, उसको कहते हैं धर्म। पति और पत्नी जो है वो धर्म पत्नी और धर्म पति है। तो पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को और अपनी संतान को भगवत भक्ति में लगाएं। भागवतम के 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में ऋषभ देव अपने पुत्रों को वर्णन कथा सुना रहे हैं कि वो पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, गुरु गुरु नहीं। अगर वो संतान उत्पत्ति करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो भगवत भक्ति में लगाए। माता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को, अपनी संतान को भक्ति में लगाए, अन्यथा 9 महीने तक भार ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भागवतम में ऐसे कई जगह उदाहरण हैं कि धर्म का पालन करना कितना आवश्यक है। युधिष्ठिर महाराज पूरा राजपाट चला गया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। और उन्हीं 5 पांडवों की कथा, पूरे जीवन भर की कथा अगर हम सुनते हैं, उनके चरित्र को सुना जैसे हमने भी, तो उस चरित्र में यह वर्णन आया कि कितना ही कष्ट आया लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। क्योंकि पांडवों का सबसे बड़ा भाई धर्म, ज्येष्ठ युधिष्ठिर महाराज धर्मराज थे। इसीलिए कितनी भी आपत्ति आ जाए, मनुष्य को अपना कर्तव्य धर्म के प्रति धर्म परायण रहना चाहिए हमेशा। तो अंत काले धर्म की जीत होती है, अधर्म की कभी भी जीत नहीं होती। तो धर्म स्थापना करने के लिए महासंग्राम, देवासुर संग्राम जैसे होता है, उसी तरह कौरव और पांडवों का संग्राम हुआ। लेकिन जो धर्म के पक्ष में था, उसके पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। तो मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन जीवन के अंदर कभी भी वो धर्म ना छोड़े। जो व्यक्ति धर्म के पथ पर चलता है, अंत काले कामयाबी उसके हाथ में होगी और इनकी जो जिज्ञासा है वो फलीभूत होती है। अंत काले भगवत प्राप्ति होने में कोई शंका नहीं है। तो भागवतम में अगर हम सुनते हैं और समझते हैं, इसी चरित्र में श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज की कथा में आता है, हम श्रीमद् भागवत में भगवान के गुण, उनके स्वभाव, उनके स्वरूप, उनका ऐश्वर्य, उनका सौंदर्य आदि को सुनते हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। मनुष्य जाति का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कर्म और धर्म यह है कि महाराज परीक्षित ब्राह्मण का शाप सुनकर राज्य त्याग दिया और गंगा के तट पर आकर बैठ गए। तो मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वैदिक शास्त्रों को सुने और पढ़ें। वहाँ उपस्थित यमुना गंगा जी के तट पर जब परीक्षित महाराज आए तो जितने भी ऋषि मुनि थे
उनको प्रणाम किया। गंगा के तट पर जाकर वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनि को प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा, सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? उनकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जो उनके गुरु सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे महाराज, मनुष्य का पहला धर्म है, मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान की कथा और भगवान की लीलाओं को सुने। जिस विषय में श्रवण करने से, कीर्तन करने से और स्मरण करने से उन्होंने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया और श्रीमद् भागवत सुनकर वे भगवान के धाम में चले गए। श्रीमद् भागवतम सुनने से साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में आ जाते हैं। यदि हम श्रीमद् भागवतम का यथास्वरूप पढ़ा जाए और सुना जाए तो भगवान में प्रेम अवश्य ही उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर यह वर्णन है, कोई नियति पूर्वक, धर्म पूर्वक 7 दिन तक अगर कोई भागवत सुनता है, नियति पूर्वक, ईमानदारी से, जैसे हम नौकरी करते हैं, नौकरी में अगर ईमानदारी से और धर्म परायण होकर अपने धर्म को कभी भी खंडित ना होने दे, तो एक दिन वो सेठ, वो व्यापारी, वो मालिक आपको जरूर उसका फल देगा। ठीक उसी तरह 7 दिन जैसे धर्म पूर्वक अपना नियम भी नहीं तोड़ा और धर्म को भी नहीं छोड़ा, अंत काले भगवान ने हस्तिनापुर का राज्य दे दिया। और उसी वंशज में परीक्षित महाराज ने धर्म को निभाते हुए नियम ले लिया था। वो धर्म परायण व्यक्ति थे कि मैं 7 दिन तक गंगा के तट पर बैठूंगा और मेरा धर्म क्या है, गुरु से पूछा तो कर्म और धर्म बता दिया कि आपको भगवान की कथा सुननी चाहिए। तो आपको इस जो ब्राह्मण के मुख से, ब्राह्मण के पुत्र के मुख से जो श्राप मिला है, उससे आप मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम की प्राप्ति कर लोगे। तो हमें जीवन के अंदर कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन कभी भी अधर्म से कमाया हुआ पैसा, अधर्म से कमाया हुआ धन, अन्न, वस्त्र घर में नहीं लाना चाहिए। अगर अधर्म से करी हुई कमाई को अपनी संतान को, अपने परिवार को या समाज को खिलाते हम, तो हमारा पतन हो जाता है। इसीलिए हम जो कुछ कार्य करते हैं उसमें धर्म का होना आवश्यक है। धर्म का मतलब हुआ कि धर्म से, नियति से कमाया हुआ धन। धर्म अर्थ का मतलब कमाना, संग्रह करना, कमा के धन को संग्रह करना अर्थ। धर्म अर्थ, काम अर्थ का जो मैंने कमाया उसको मैं ही यूज करूं, मैं ही उसको यूटिलाइज करूं, उसका विषय भोग मैं ही करूं, उसका अर्थ हुआ धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों काम में अगर हम सचेत रहे तो अंत में आ गया मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, इसमें कोई भ्रमित नहीं, कोई संदेह नहीं है। अगर हम धर्म के पथ पर चलते हैं, इतने संत हो गए जो हमारे लिए राजमार्ग, हाईवे, एक्सेलेटर, रोड तैयार करके गए, उसको धर्म पथ कहा जाता है। अगर हम धर्म पथ के ऊपर चलते हुए बिजनेस करते हैं, परिवार को चलाते हैं, गृहस्थ में रहकर भक्ति करते हैं, व्यापार करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं या वंश बढ़ाते हैं, सृष्टि रचना करते हैं, उसमें कोई भी किसी तरह का भी आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? जो भी कार्य कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, धर्म को स्थापित करने के लिए कर रहे हो। तो मनुष्य को चाहिए कि किसी तरह की भी घटना आ जाए, कितनी बड़ी आपत्ति आ जाए, लेकिन जैसे सुदामा की संतान भूखी मर रही थी, तो पत्नी ने कहा कि तुम तो चारों वेदों के ज्ञाता हो, क्यों नहीं तुम भागवत कथा करके कुछ धन संग्रह करो और अपनी संतान का पालन पोषण करो। तो सुदामा जी कहते हैं, मैंने तो प्रण लिया है अयाचित व्रत, कि जीवन में कभी भी मैं विद्या का व्यापार नहीं करूँगा। इसीलिए धर्म का जो व्यक्ति पालन करता है उसको देने के लिए साक्षात त्रिलोकी का नाथ, वो त्रिलोकी का नाथ द्वारिकाधीश प्रकट होता है। जैसे धर्म को छोड़ा नहीं युधिष्ठिर महाराज ने, 5 पांडवों ने, कुंती ने, तो अंत काले भगवान द्वारिका से आके कई महीनों तक द्वारिका में रुकते थे और द्वारिका से आकर रुकते थे हस्तिनापुर में। उतना सौंदर्य, उतना ऐश्वर्य था द्वारिका में, तो सब कुछ छोड़कर क्यों पड़े रहते थे? क्योंकि पांडव जो है वो कितना भी कष्ट है लेकिन धर्म को कभी भी नहीं छोड़ा। ठीक उसी तरह सुदामा जी ने धर्म का पालन क्या करा कि परिवार खत्म हो रहा था, हो जाए, लेकिन मैं धर्म को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। वो गए, पत्नी के कहने पर गए द्वारिकाधीश, लेकिन द्वारिका जाने के बाद भी एक निष्ठ भक्त थे, कट्टर थे, धर्म के अपने पथ पर। धर्म पर चलना
तलवार की धार के ऊपर चलने जैसा है, अपने नियत से कभी भी डगमगाते नहीं। ऐसे व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जिसका नियम हो, जिसका धर्म हो। तो सुदामा जी द्वारिकाधीश गए, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य देखकर हाथ में जो चिड़वे की पोटली ले गए थे, वो देने की हिम्मत नहीं हुई, और उससे मांग तो सकते ही नहीं थे, धर्म था उनका, नियम था। लेकिन भगवान भी परीक्षा खूब ली, लेकिन भगवान परीक्षा में भी पास नहीं हो पाए, और सुदामा जी पास हो गए। और अंतकाले क्या हुआ, बिन मांगे इतना दिया कि पूरी सुदामापुरी जो है वो सोने की बन गई। इसलिए मनुष्य को चाहिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को कभी भी जीवन में ना भूले। और ये धर्म है हमारा कि हमें प्रतिदिन आध्यात्मिक शास्त्रों का पठन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भागवतम का, रामायण का, आध्यात्मिक शास्त्रों का पठन करें, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत का संग करें। यही आज का उद्देश्य है। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः फिर आपसे कल मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।